तो अब जैसे होराइजन है तो वहाँ जाएंगे तो पता चला कि अभी तो दुबई दूर है। तो उसी तरह से संगीत में भी यही है कि मैं जितना भी करूँगा आगे जाके और एक रास्ता नजर आएगा कि बस अब इधर भी चला जाए। तो ये हर तरह की मतलब ये एक क्या कहते हैं, ये एक ढूंढना है, ये एक क्वेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिस इज अ क्वेस्ट। तो अब ये क्वेस्ट चलती रहेगी, जहाँ तक मुझसे होगा मैं ले जाऊंगा। मेरे पिताजी जहाँ तक ले गए तबले को ले गए, वहाँ अब हमने लिया है। फजल में और भी इतने सारे तबला प्लेयर बजाते हैं, और अब हमारे बाद कोई और जहाँ तक हम ले जाएंगे उसके आगे जाएंगे।
उसमें कुछ देख लेना चाहिए था। इनका क्या उत्तर? इनका क्या उत्तर? हाँ, अभी तक तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं कि हाउ वी गोइंग टू create a whole 5 minute piece with those claps. Rolling silence. See, the thing is on the clapping, as far as I'm concerned, वो जो first I will establish one clap. तो अब जैसे ये है एक sound, so we'll create a delay to it. Fine. a tempo. One delay. Okay. Okay. So ये एक tempo establish हुआ, then there's another clap that will establish Like this a one. cross tempo Okay. in a different tone. So That will also be delayed, na? everything will be delayed. Achha, achha, It's playing with the delay and same delay. Same Same tempo. delay number, same Same tempo. So this is one, this will be one. That will Other be tones one. of the clap. Okay. Alag alag. That's a Then different tone. Maybe the snap also. snap also. So these are all playing, and then what I want to do is throw it around so that it moves. You know, it's panning and it's moving But they come at a various random order, or points. they come at a fixed at fixed points. Fixed point. Achha, achha. So Each you tone can- comes at a fixed At a point. fixed point, and then they together form a melody. Okay. So ऐसे टोन बनती है ना. Okay. So then if you also harmonize it, Okay. use a harmonizer with it, then what will happen is then you'll actually start getting some harmonics from the clap. Okay. Okay. So ये हुआ. अब उसके साथ में this setup is there, and then we will use some syllables. का नाम भी रिकॉर्ड पे नहीं आता था. तबला प्लेयर पीछे बैठते थे, ये नहीं पता चलता था कौन बजाने वाला है. बड़े बड़े उस्ताद बजाए रिकॉर्ड्स में, लेकिन किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं. जब ये आए तो एक ऐसा उन्होंने एक मिलनसारी संगत का बजाना शुरू किया रविशंकर जी के साथ, अली अकबर खान साहब के साथ, विलायत खान साहब के साथ, कि लोगों को एक अलग ही अंदाज का गाना बजाना सुनाई दिया, जिसमें कि तबला प्लेयर का भी एक महत्व सामने आया और उनको पता चला कि ये एक पूरा एक मिल के गुलदस्ता बनता है. ये ऐसा नहीं है कि रविशंकर जी बजा रहे हैं और बाकी क्या हो रहा है, कुछ नहीं. तो ये जो एक कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है अपना, तबले को एक ऐसी जगह दी कि आज को पूछते हैं लोग कि तबला प्लेयर कौन है, कौन बजाने वाला है. ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल हो जाता है कि भाई हाँ, रविशंकर है तो अल्लाह रखा होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, या शिव कुमार शर्मा बजा रहे हैं तो जाकिर सर होंगे तो अच्छा लगेगा. ये सोचते हैं लोग कि एक जोड़ी अच्छी बनी है. तो हमारे लिए ये एक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा कर दिया था कि यहाँ से हम आगे बढ़े. आज को तबला प्लेयर हम लोग फ्लाई करते हैं सब जगह. पहले कहाँ होता था, ट्रेनों में जाते थे हम, और मेन आर्टिस्ट प्लेनों में जाते थे. तो ये सब चेंज हुआ है, और हमारा बस सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन अब हुआ है कि आजकल के जो यंग लोग हैं, नव युवक जो सुनकार हैं, उनमें हमारी एक इम्पोर्टेंस या हमारा एक महत्व बढ़ गया है. इस वजह से कि हम टीवी पर भी हैं, रेडियो पर भी हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और लोगों को लेक्चर्स वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं. तो उससे ये हो गया है कि अब हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ये हुआ है कि नव युवक सुनकारों में हम अपनी तरफ से जो प्रचार हो सकता है संगीत का, कर रहे हैं. मुझे अपने भाइयों के बारे में कुछ बताइए. अरे तौफीक, कैसे वो अलग हैं एक दूसरे से, कैसे आप लोग तीनों एक जैसे? हाँ, पहली बात तो ये है कि तीनों का बैकग्राउंड तबले का है. मेरा, फजल का, तौफीक का. हम तीनों ने तबला सीखा, तबला हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट रहा. लेकिन आगे जाके ये हुआ कि अब फजल को ना सिर्फ मुझे फॉलो करना है बल्कि मेरे पिताजी को भी फॉलो करना है. तो उसके लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई. और लोग बोलते हैं कि फजल ये कैसे मैनेज करोगे तुम, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया. वो फजल अल्लाह रखा नहीं है, वो फजल हुसैन भी नहीं है, वो फजल कुरैशी है, जो कि हमारा फैमिली नेम है. तो उसने वो किया, लेकिन अपना एक अच्छा उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया. लोगों के साथ बजाता है, शिव जी, हरि जी, अमजद भाई, सब लोगों के साथ बजाता है और टूर करता है. और उसने अच्छा अपना एक रियाज कर करके एक अच्छा स्टैंडर्ड बना लिया. तो अब तबले में हमारी फैमिली में मैं बजा रहा हूँ या वो बजा रहे हैं, तो ये अच्छा है. लेकिन अब तीसरे अगर तौफीक भी यही करने लगते तो मुश्किल हो जाती. तो तौफीक ने अपना एक अलग एक अंदाज कर लिया. उसने अपने आप को एक परकशनिस्ट बना लिया, मतलब हर तरीके का रिदम का साज वो बजाता है. और वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिदम हो या अकूस्टिक रिदम हो, ऑर्गेनिक हो, तबला हो या ढोलक हो या बोंगो हो या पैड्स हो या क्या क्या है, सब बजा लेता है. और उसने अपना एक नया मुकाम बनाया जिसमें वो अपने संगीतकार भी बन गया है और अलग अलग सीरियल्स में म्यूजिक देता है, थिएटर्स प्ले में म्यूजिक देता है और टीवी एड फिल्म्स वगैरह का भी म्यूजिक करता है और बहुत बजाता है. तो उसने अपना एक अलग
दुनिया में अपने आप को जमा लिया है। तो हम लोग एक दूसरे से अलग इस तरह हुए कि वो एक वर्ल्ड वाइड परकशनिस्ट बन गया है। फजल ने अपने आप को दोनों जगह रखा है, क्लासिकल में भी और फ्यूजन में भी। वो उसके कुछ ग्रुप हैं, स्वीडन वगैरह में बजाता है। और मैं आजकल ज़्यादातर कंसंट्रेट करता हूँ क्लासिकल म्यूजिक पे, क्योंकि मैं वो फ्यूजन वगैरह कर लिया 10-12 साल पहले, सब हो गया। तो अब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत पर ही लगा रहा हूँ। तो ये हम लोग का डिफरेंस रहा है। एज डिफरेंस तो बहुत है। जब फजल पैदा हुआ तो मैं ऑलरेडी करीब 11.5-12 साल का था, तो एक तरह से मैं चचा ही हो गया समझो। तो मेरे सामने ही बड़े हुए हैं और रियाज वगैरह भी देख दिखा के ही किया है। तो हमारी रिलेशनशिप भाई की तो है ही, लेकिन एक तरीके से एक सीनियर मेंबर जूनियर मेंबर, क्योंकि पिताजी हमेशा बाहर रहा करते थे टूर में, तो सीनियर मेंबर मेल मैं ही था घर में। तो वो एक रिलेशनशिप और बनी हुई है, बस ये। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा, आपने बात की थी कि कैसे आपका जो फ्यूजन म्यूजिक है वो एक रिफ्लेक्शन है आपकी साइकी के मॉडर्नाइजेशन। और थोड़ा सा हमें हिंदी में समझा देंगे कैसे? कोशिश करता हूँ। क्या है कि फ्यूजन म्यूजिक जो है, अब जैसे मैं हूँ, मैं कहीं गया चलने फिरने के लिए, तो एक चीज देखी या कुछ हुआ, एक वाकया देखा, तो उससे प्रभावित होके कोशिश करी कि वो जो वाकया हुआ है वो किसी तरह मैं अपने संगीत में उसकी प्रचार करूं, तो या उसका प्रचार करूं, सॉरी। तो यही है फ्यूजन का भी तरीका। पूरे वर्ल्ड में घूमे, हर जगह का संगीत सुना, देखा, सीखा। तो अब कोशिश ये है कि अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस संगीत को थोड़ा सा अपने संगीत से मिलाकर प्रस्तुत करने की एक चेष्टा, मेरी कोशिश यही है। तो उसका मतलब यह है कि जो अलग अलग तरीके के मेरे साथ वाकयात हुए हैं, जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, वो चाहे संगीत हो या आर्टिस्ट हो या उसका घर हो, किसी के घर गया हूँ, या उसका देश हो जिसमें मैं गया हूँ, वहाँ के तरीके और अलग अलग खाने या अलग अलग लोगों से मिलना या दोस्त अहबाब तो ये सब जो मुझे देखने को मिला और समझने को मिला, वो सारे एक्सपीरियंस मेरे म्यूजिक में आते हैं। तो एक तरह से मैं ही हूँ, लेकिन मैं अलग अलग तरीके की जगहों पर हूँ। तो उसका मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा है और वो मेरे संगीत पर क्या रोशनी डालता है। तो ये जो एक साइकी है, ये हर तरीके के आर्टिस्ट का यही है कि जो भी उसके साथ होता है पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं से संगीत में नजर आता ही है। क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है, संगीत है, वो इमोशनल बेस्ड है, मूड बेस्ड है, रस है ना, करुण रस और श्रृंगार रस और विभत्स रस, सारे रस उसमें हैं। तो सब संगीत में आते हैं। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो सब संगीत में प्रस्तुत किए जाते हैं। आप तो बहुत फेमस हैं, सब आपका म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी तो मच। आपको लगता है कि आपने अपना म्यूजिकल क्लाइमैक्स आपने अचीव कर लिया, या कुछ ऐसी पर्टिकुलर आपके एम्स हैं, गोल्स? किसी ने एक शेर कहा है ना कि सितारों के आगे हैं जहां और भी क्या, ऐसे कोई शेर था। तो मैंने तो अपने लिए गोल्स बनाना बंद कर दिया, क्योंकि पहले सोचा करता था कि भाई रविशंकर जी के साथ बजा लेंगे तो बस हो गया, पुण्य, सारा काम हो गया। लेकिन वहां पहुंच के पता चला कि अभी तो काम शुरू हुआ है। तो ऐसा सोचा कि भाई अब क्या करें, अगर गोल बना लेंगे अपने लिए तो वहां पहुंच के फिर आगे जाने के लिए परेशान हो जाएंगे, या बड़ा दुख होगा कि भाई यहाँ तक आ गया, अब तो और भी है, अब क्या करूं। तो अब जैसे होराइजन है, तो वहां जाएंगे तो पता चला कि अभी तो दुबई दूर है। तो उसी तरह से संगीत में भी यही है कि मैं जितना भी करूंगा, आगे जाके और एक रास्ता नजर आएगा कि बस अब इधर भी चला जाए। तो ये हर तरह की, मतलब ये एक क्या कहते हैं, ये एक ढूंढना है, ये एक क्वेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिस इज अ क्वेस्ट। तो अब ये क्वेस्ट चलती रहेगी, जहां तक मुझसे होगा मैं ले जाऊंगा। मेरे पिताजी जहां तक ले गए तबले को ले गए, वहां अब हमने लिया है। फजल, मैं और भी इतने सारे तबला प्लेयर बजाते हैं, और अब हमारे बाद कोई और जहां तक हम ले जाएंगे उसके आगे जाएगा।